अब देश बन गए हैं, आजादी मिल चुका है, संविधान का रचना भी हो चुके हैं, अब देश को आगे ले जाना है। बाबा साहब अम्बेडकर का जितना पढ़ा लिखा कोई पैदा नहीं हुआ आज तक। तो पंडित नेहरू जी पहले कहा कि आपको प्लानिंग पोर्टफोलियो देंगे, तो वो उम्मीद में थे कि प्लानिंग पोर्टफोलियो देने से कम प्लानिंग प्रोसेस में तो वो सम्मिलित हो सकते हैं। फिर प्लानिंग का पोर्टफोलियो भी नहीं दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दुख जाहिर किया, उन्होंने जो इस्तीफा जो दिया, उस इस्तीफा का शुरू में ही उन्होंने मेंशन किया कि अक्सर जो मंत्री अगर कैबिनेट से इस्तीफा देते हैं तो कारण बताना चाहिए क्यों इस्तीफा दे रहे हैं। वो कहा कि मैं कारण नहीं बता के भी इस्तीफा दे सकता था और इस्तीफा देने के बाद मैं कारण बता सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कारण बताना चाहिए। तो पत्र में बहुत अच्छी तरह से जिक्र किया कि पहला जो कैबिनेट बना वो तो किसी पार्टी चुनाव से जीत करके कैबिनेट तो नहीं बने, उनमें सब विचारधारा के लोग मिल करके वो कैबिनेट बना, फर्स्ट कैबिनेट। क्योंकि पहला सूची जब पंडित नेहरू जी ने बनाया उसमें बाबा साहब अम्बेडकर का नाम नहीं था। तो उस समय महात्मा गांधी जी ने कहा कि देखिए जवाहर, ये गवर्नमेंट, ये कैबिनेट आप जरूर हेड है मगर ये आपका नहीं है, ये इंटरिम है, बाद में चुनाव से जो बनेगा वो उसका कैबिनेट होगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को छोड़ के अगर ये कैबिनेट बनेगा तो ये अधूरा कैबिनेट होगा। तब बाबा साहब अम्बेडकर का नाम को जोड़ा गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कानून मंत्री बनाया, तो उसमें कई, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, वो भी कैबिनेट बने। कई लोगों को गांधी जी ने पहल करके काफी लोगों को मंत्री बनाया उस कैबिनेट में। तो जब भीमराव अम्बेडकर को लॉ मिनिस्टर दिया तो उन्होंने कहा, उन्होंने कई किताब में जिक्र किया, पत्र में भी है, उन्होंने पंडित नेहरू जी को कहा कि ठीक है, आपने मुझे विश्वास करके कानून मंत्री बनाया, बहुत अच्छा है, कानून मंत्री पद का जो गरिमा होता है उसको वो संरक्षण देंगे, काम करेंगे, लेकिन अब देश बन गए हैं, आजादी मिल चुका है, संविधान का रचना भी हो चुके हैं, अब देश को आगे ले जाना है। वो संविधान का वो जो भी काम करना था तो वो सब ने किया, आगे भी करेंगे, मगर उन्होंने कहा कि मैं और कुछ करना चाहता हूं, मेरा प्राथमिकता क्या है। बाबा साहब ने कहा लॉ का डिग्री, बैरिस्टर तो बाद में बने, अमेरिका से पढ़ के वापस कोलंबिया यूनिवर्सिटी से आने के बाद दोबारा लंदन में जाकर के बाद में वो बार लॉ किया है, बैरिस्टर बने। उसका प्राथमिकता क्या है, इकोनॉमिक्स, फर्स्ट इंडियन टू डू फिलोसफी इन इकोनॉमिक्स, फाइनेंस में, फिलोसफी में, साइकोलॉजी में, हिस्ट्री में, किसी भी देश का आप पन्ना उतर के देख लीजिए हिस्ट्री का, बाबा साहब अम्बेडकर का जितना पढ़ा लिखा कोई पैदा नहीं हुआ आज तक। बाबा साहब ने कहा मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी इकोनॉमिक्स है, देश को आर्थिक ताकत देने के लिए मैं भी योगदान देना चाहता हूं, मुझे लॉ मिनिस्टर के अलावा कुछ इकोनॉमिक मिनिस्ट्री दे दीजिए, कोई भी प्लानिंग, इकोनॉमिक मिनिस्ट्री में कई मिनिस्ट्री है, लेकिन मिला नहीं है। उसके बाद बाबा साहब ने कहा कि ठीक है, मिनिस्ट्री नहीं दिया लेकिन कैबिनेट कमेटी होते हैं, इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमेटी होते हैं, किसी ना किसी कैबिनेट कमेटी में मुझे रखिए। किसी भी कैबिनेट कमेटी में बाबा साहब अम्बेडकर को मेंबर नहीं रखा गया। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब फ्रस्ट्रेशन आने लगा कि मैं कैबिनेट में बैठ करके काफी चीज तो कैबिनेट कमेटी में तय करके कैबिनेट में तो औपचारिक पास कराते हैं, तो मुझे तो प्रोसेस में ही इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो उन्होंने नेहरू जी को कहा कि आप मुझे कुछ मौका देंगे कि नहीं। तो पंडित नेहरू जी पहले कहा कि आपको प्लानिंग पोर्टफोलियो देंगे, तो वो उम्मीद में थे कि प्लानिंग पोर्टफोलियो देने से कम प्लानिंग प्रोसेस में तो वो सम्मिलित हो सकते हैं। फिर प्लानिंग का पोर्टफोलियो भी नहीं दिया। उसके बाद बाबा साहब ने कहा कि ऑर्नामेंटल के हिसाब से कैबिनेट में रहने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं आप सबको अनुरोध करता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पंडित नेहरू जी को जो इस्तीफा देते समय वो जो पत्र लिखा, वो पत्र का सब जरूर पढ़िए, हम लोग भी पढ़ना चाहिए और देश का हर एक नागरिक भी पढ़ना चाहिए, सबको ये सबके लिए लाभ होगा। मैं इसमें जबरदस्ती ठोक नहीं रहा हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिए। सबको आप भिजवाने की व्यवस्था कर दीजिए।